इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जानना आप सभी दोस्तों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार पर भड़के हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि मोदी सरकार आपके साथ में अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा है कि पहला कदम आपके लिए होगा जाति गणना का। हमारी सरकार आते ही उसके बाद पूरे देश को पता चल जाएगा कि ओबीसी की जनसंख्या कितनी है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये मीडिया वाले दबाव में काम करते हैं। मीडिया वालों को मोदी सरकार से पूछना चाहिए कि मोदी जी आप जाति गणना से आखिर इतना डरते क्यों हैं। लेकिन ये मीडिया वाले नहीं पूछेंगे क्योंकि इनके ऊपर दबाव है इनके मालिकों का और वे मालिक मिले हुए हैं इस सरकार से। दरअसल दोस्तों बताते चले, राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है। राहुल गांधी की रैली में यहां पर बताते चले 1 लाख से भी ज्यादा की भीड़ का दावा कांग्रेस पार्टी ने किया है। छत्तीसगढ़ के अंदर भी कांग्रेस पार्टी की एक तरफा लहर नजर आ रही है। ये यहां पर खबर सामने निकल के आई है दोस्तों। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले भाजपा अपने ही जाल में फंस चुकी है। बीजेपी का कमल चुनाव चिन्ह रद्द हो मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। याचिकाकर्ता ने कर दी है बड़ी मांग, बोले ये राष्ट्रीय अखंडता का अपमान है। बीजेपी के कमल चुनाव चिन्ह के आवंटन को रद्द करने की मांग को लेकर के मद्रास हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का नाम है टी रमेश। उन्होंने इससे पहले चुनाव आयोग में इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी कार्रवाई न होने के बाद उन्होंने अब यहां पर अदालत का रुख किया है। बताते चलें, उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि कमल पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और इस प्रकार एक राजनीतिक दल को कमल का प्रतीक आवंटित करना पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि किसी विशेष पार्टी को कमल का चिन्ह आवंटित करना राष्ट्रीय अखंडता का अपमान है, इसलिए भाजपा का चुनाव चिन्ह रद्द किया जाना चाहिए। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि मामला अब हाई कोर्ट में पहुंच गया है। इसको लेकर के हाई कोर्ट से जो भी आगे की अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक और बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ईवीएम को लेकर के एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने निकल के आई है। यह रिपोर्ट आप लोगों के लिए जानना जरूरी है दोस्तों। बताते चले, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह लगातार मांग कर रहे हैं या तो ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए या तो फिर वीवीपैट की जो पर्चियां होती हैं उसका पूरा मिलान किया जाए ईवीएम में जितने वोट पड़े हैं उससे। लेकिन चुनाव आयोग दोनों में से किसी भी चीज पर राजी नहीं हो रहा है और इन सब के बीच में रिपोर्ट आई है कि दुनिया के 31 देशों ने ईवीएम का प्रयोग शुरू किया, लेकिन ज्यादातर देशों ने गड़बड़ी की शिकायत के बाद इसका प्रयोग ही बंद कर दिया। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों ने तो ईवीएम पर पूर्ण प्रतिबंध ही लगा दिया। और फिर भारत की ईवीएम आखिर पवित्र कैसे हो गई? 2006 में नीदरलैंड और आयरलैंड ने ईवीएम पर प्रतिबंध लगाया। मार्च 2009 में जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से हुए चुनाव को ही असंवैधानिक करार दे दिया। फिर मोदी सरकार ईवीएम से ही चुनाव कराने पर आखिर क्यों अड़ी है? कैसे भरोसा हो इस सरकार पर? जो सरकार पेगासस से जजों की जासूसी करा सकती है वो ईवीएम में घपलेबाजी आखिर क्यों नहीं कर सकती है? कई सवाल है यहां पर दोस्तों। अगर आप लोग भी ईवीएम के बजाय बैलेट के समर्थन में है तो वीडियो लाइक कीजिएगा। एक और खबर आ रही है, गाजा पर भारत के रुख से भड़की हैं प्रियंका गांधी। शरद पवार को भी आया है जोरदार गुस्सा। मोदी सरकार की कूटनीति को जमकर के कोस रहा है विपक्ष। जी हां दोस्तों, पूरी खबर आप लोगों को यहां पर बताते चलें। क्या है मामला? यूएन में गाजा में संघर्ष विराम का आह्वान करने वाले प्रस्ताव से भारत के द्वारा दूरी बनाए जाने को लेकर के कांग्रेस सहित विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला किया है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि वह भारत के इस कदम से पूरी तरह से स्तब्ध और शर्मिंदा हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि यहां पर
जब मानवता के साथ हर कानून को ताक पर रख दिया गया है तो ऐसे समय में अपना रुख तय नहीं करना और चुपचाप देखते रहना पूरी तरह से गलत है। और वहीं पूरे मामले पर यहां पर शरद पवार भी भड़के हैं मोदी सरकार पर और विदेश नीति पर उन्होंने भी सवाल उठा दिए हैं। दोस्तों, ये यहां पर खबर सामने निकल के आई। आप लोग भी अपनी महत्वपूर्ण राय इस खबर पे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भाजपा कर रही थी कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस की तैयारी। मुख्यमंत्री से लेकर के उप मुख्यमंत्री ने कर दिया है भाजपा को बेनकाब किया है बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य में ऑपरेशन लोटस की तैयारी की जा रही है। उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि उनके कोई भी विधायक इसके लिए तैयार नहीं है और ना ही कोई कहीं पर जा रहा है। और वहीं उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि हम जानते हैं कि एक बड़ी साजिश रची जा रही है, लेकिन वह सफल नहीं होगी। कुछ बड़े नेता यहां पर हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 50 करोड़ रुपए से लेकर के एक मंत्री पद का ऑफर भी दिया जा रहा है। ये तो खुलासा एक कांग्रेस के ही विधायक ने किया, जिसके बाद यहां पर कर्नाटक के अंदर हलचल यहां पर मची है और मुख्यमंत्री से लेकर के डिप्टी सीएम तक ने भाजपा को निशाने पर लिया है और ऑपरेशन लोटस चलाने का लगाया है आरोप। दोस्तों, एक और बड़ी खबर बताते चलें। राम मंदिर के चुनावी होर्डिंग्स पर रार देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने भाजपा पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। बड़ी अपडेट आ रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में राम मंदिर के चित्र और नारे वाले चुनावी होर्डिंग्स लगाए जाने को लेकर के कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। भाजपा ने ये होर्डिंग्स राज्य में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले लगाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर बनकर के तैयार हो रहे मंदिर की पहचान के चुनाव प्रचार में इस्तेमाल से आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन हो रहा है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चलें, भाजपा ने अलग अलग स्थानों पर जो होर्डिंग लगाए हैं उसमें यहां पर पीएम मोदी की तस्वीर है, सीएम शिवराज की तस्वीर है, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई दिग्गज नेताओं की तस्वीरें हैं। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इस पर आपत्ति जताई है और कहा है कि भाजपा धर्म के नाम पर लोगों से वोट मांग रही है, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। इसलिए भाजपा पर चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।